साहब, मैं आपका सामान उठा लूं क्या? किशन अभी बस से उतरा ही था कि किसी की आवाज सुनकर चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो एक उसकी ही उम्र का लड़का फटे पुराने कपड़े पहने उसके सामान की तरफ देख रहा था। किशन ने उसे टालते हुए कहा, नहीं, मैं सामान खुद उठा लूंगा। यह सुनकर वह लड़का थोड़ा सा निराश हो गया और बोला, साहब, कुछ भी दे दीजिएगा, बहुत मजबूर हूँ। कुछ खाने का इंतजाम हो जाएगा। किशन झुंझलाकर उसकी ओर देख रहा था। उस लड़के की आंखों में उसे आंसू नजर आ रहे थे। फिर उसने गौर से उसे देखा तो समझ आया, यह तो उसके बचपन का दोस्त विशाल है इस हाल में। किशन ने उससे कहा, पहले मेरे साथ चलो। वह उसे पास के एक ढाबे पर ले गया। क्या खाओगे? नहीं साहब, अगर आप सामान नहीं उठवाओगे तो मैं कुछ भी नहीं लूंगा। किशन हंसते हुए बोला, हाँ, मैं जानता हूँ तुम बहुत खुददार हो, किसी की मदद नहीं लोगे। सामान बाद में उठा लेना, पहले कुछ खा लो। बैठो, अभी मैं आया। लड़का डरते डरते सामने पड़ी मेज पर बैठ गया। किशन कुछ देर में आकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। तुम इस हाल में कैसे? मेरा मतलब है, कुछ अपने बारे में बताओ। विशाल ने बताया, साहब, मेरे पिता इसी गांव में एक किसान थे। गांव के जमींदार से कर्ज लेकर उन्होंने फसल लगाई थी, लेकिन सारी फसल खराब हो गई। कर्ज का ब्याज बढ़ता गया। जमींदार ने खेतों पर, बैलों पर और घर पर कब्जा कर लिया। पिताजी ये सब बर्दाश्त न कर सके और फांसी लगा ली। मैं तब छोटा था। कुछ दिन बाद माँ भी चल बसी। स्कूल जाना तो दूर, गांव में कोई काम न मिला। भूखे मरने लगा। तब से जो भी काम मिलता है वह कर लेता हूँ। दोपहर को बस के आने पर कोई न कोई सवारी अपना सामान उठवा लेता है, तो खाने का जुगाड़ हो जाता है। तभी खाना आ गया। खाना देखकर विशाल बोला, साहब, ये तो बहुत महंगा होगा। मेरी मजदूरी तो बस 10 रुपए बनती है। ये सब मैं कैसे चुका पाऊंगा? किशन हंसते हुए बोला, अभी मैं आया हूँ तो वापिस भी जाऊंगा, तब मेरा सामान उठा लेना। किशन ने उसे जानबूझकर अपनी पहचान नहीं बता रहा था। उसे पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो विशाल उससे मदद नहीं लेगा। विशाल बहुत भूखा था। वह जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। इधर किशन कुछ देर के लिए पुराने दिनों में खो गया। उस समय दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, दोनों साथ में खेलते थे। विशाल पढ़ने में बहुत तेज था। किशन के पिता उसी स्कूल में अध्यापक थे। किशन के पिता का ट्रांसफर हो गया तो किशन स्कूल छोड़कर शहर चला गया। आज वह कॉलेज में पढ़ता है। छुट्टियों में गांव के पुराने दोस्तों से मिलने चला आया। वैसे उसके चाचा भी इसी गांव में रहते हैं। किशन को यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसका दोस्त उसे इस हाल में मिलेगा। किशन अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी विशाल ने उससे कहा, साहब, मेरा खाना हो गया, चलिए आपका सामान उठा लेता हूँ। किशन बोला, अभी चलते हैं, बैठो और कुछ बताओ अपने बारे में। अब कहाँ रहते हो और आगे क्या करोगे? विशाल ने जवाब दिया, साहब, क्या करोगे मेरे बारे में जानकर? मेरे जैसे लोग ऐसे ही सड़क पर मजदूरी करते रहते हैं और एक दिन ऐसे ही मर जाते हैं। एक समय था हमारे पास भी सब कुछ था। वो जो सामने आप स्कूल देख रहे हैं, मैं वहाँ पढ़ रहा था। किशन बोला। अब पढ़ने का मन नहीं करता? विशाल बोला, साहब, माता पिता का साया क्या होता है ये उनके जाने के बाद पता लगता है। मेरे पिता मुझे सरकारी अफसर बनाना चाहते थे। किशन उसकी बातें गौर से सुन रहा था। विशाल को एक पल के लिए भी यह एहसास नहीं हुआ कि यह तो उसका बिछड़ा हुआ दोस्त है, क्योंकि किशन के नयन नक्श से लेकर
उसका पहनावा सब बदल चुका था। विशाल ने पूछा, साहब आप यहाँ किसके घर आए हैं? किशन ने अपनी पहचान छिपाते हुए कहा, नहीं, बस ऐसे ही घूमने आया था। यहाँ कोई होटल मिल जाएगा क्या रुकने के लिए? हाँ साहब, बस स्टैंड के पीछे ही एक होटल है। आपके शहर जैसा तो नहीं पर ठीक ठाक है। मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। विशाल सामान लेकर आगे आगे और किशन उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही देर में वे होटल में पहुंच गए। किशन ने एक कमरा लिया, उससे कहने लगा, अरे रुको, ये कमरा मैंने 2 लोगों के लिए लिया है। तुम मेरे साथ रहोगे? नहीं साहब, कहाँ मैं और कहाँ आप। वैसे भी मैं तो कहीं भी सो जाता हूँ। मेरा बिस्तर एक पेड़ के ऊपर रखा होता है, वहीं पेड़ के नीचे चबूतरे पर सो जाता हूँ। मुझे जाने दो साहब। मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मेरे साथ रहोगे। मैं यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ। तुम मुझे पूरा गांव घुमाओगे ना? विशाल कुछ नहीं बोला। कमरे में सामान रखने के बाद किशन विशाल को लेकर एक कपड़े की दुकान पर पहुंचा। उसे नए कपड़े दिलवाए, नए जूते दिलवाए, फिर उसे लेकर होटल पर आया। उसने विशाल की जरूरत का हर सामान खरीदा। विशाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने नहा धोकर नए कपड़े पहने, अपने आप को शीशे में देख रहा था। तभी किशन आ गया। विशाल अपने कपड़े को देखकर रो रहा था। क्या हुआ? कपड़े अच्छे नहीं हैं? नहीं साहब, माँ की याद आ गई। वो अपने हाथ से सिलकर कपड़े पहनाया करती थी। कल मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा जो जमींदार ने हथिया लिया है। किशन उससे बैठकर बातें करने लगा। कितना कर्जा था तुम्हारा? साहब, सब मिलाकर 50-60 हजार था। अब तो 80-90 हजार हो गया होगा। काफी देर इधर उधर की बातें करने के बाद दोनों सो गए। सुबह किशन विशाल को लेकर गांव घूमने गया। वहां विशाल ने अपना घर दिखाया जो बंद था। फिर वह उस पेड़ के नीचे ले गया जहां कल तक वह सोता था। साहब, यह पेड़ ही मेरे माँ बाप हैं। मैं यहीं सोता हूँ। विशाल, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं गांव घूमने नहीं, सिर्फ तुमसे मिलने आया था। यह सुनकर विशाल चौंक गया। मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त किशन हूँ। यह सुनकर विशाल गौर से किशन के चेहरे को देखने लगा। उसे अब उसमें अपना दोस्त नजर आने लगा। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे।